सो ये हम लोग आ गए एलवी स्टोर में, जो कि आई थिंक पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौता है जो पानी के अंदर है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बेफ्रंट प्लाजा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मरीना मॉल। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा है ये सिंगापुर का मॉल। और जैसे ही हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम लोग बेफ्रंट प्लाजा पहुंच जाएंगे। हमें बेफ्रंट प्लाजा पहुंचना है। सो हम लोग पहुंच गए इस फेमस ब्रिज पे, और इसके सामने ये हमारी टावर, सिंगापुर की फेमस टावर, जिस यहाँ पे एक तो हम लोग फोटो क्लिक कराते फिर चलते। त्रिशु उससे ज़्यादा का ही होगा मुझे लग रहा है। एक्चुअली इसमें सरिये ही नहीं होंगे, इसमें कुछ और टेक्नोलॉजी। मरीना सैंड बे सिंगापुर का एक बहुत ही फेमस लग्जरी रिजॉर्ट और लैंडमार्क है, जो कि मरीना बे एरिया में सिचुएटेड है। ये एक ट्रिपल टावर है, 3 टॉल बिल्डिंग का एक आइकॉनिक डिज़ाइन क्रिएट करती है। मरीना सैंड पे होटल और मॉल। सो फाइनली हम लोग मॉल में एंटर कर गए हैं, और ये है मॉल का कुछ व्यू, जो कि अपर से मैं आपको दिखा रही हूँ। यूनू जहाँ एस्केलेटर देखता वहीं दौड़ता है एस्केलेटर पे चढ़ने के लिए। मरीना बे सैंड के अंदर एक ह्यूज शॉपिंग मॉल है, लग्जरी ब्रांड्स है, इंडोर कैनाल है और एक ग्रैंड कसिनो भी है। आर्ट साइंस म्यूजियम भी है, लोटस शेप म्यूजियम भी है एक, जहाँ पे एग्जीबिशंस और आर्ट शो होते रहते हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ फूड कोर्ट है, वहाँ कुछ खा के देन फूड कोर्ट इज राइट देयर। चलते चलते हैं मस्त। सो हम लोग इस मॉल में आए थे, कुछ खाने का हमें वेजिटेरियन ऑप्शन मिल नहीं रहा है, सब कुछ नॉन वेज है। हमें सिर्फ कॉफ़ी मिली है पीने के लिए, तो हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। एक बन हम लेके भी आए थे, लेकिन वो नॉन वेज निकल गया। उसमें संजय पढ़ा तो उस पर कुछ नॉन वेज लिखा हुआ था, चिकन पेस्ट वगैरह कुछ था। तो संजय को मैंने बोला भी खा लो, लेकिन इसने मना कर दिया। Oh, so beautiful view is this, you know? So you went in the morning? Yes. Okay. First thing in the morning. Okay. This was the view from our table. Oh, you from your table. Our table. Very nice view. So much. It was very nice. Yeah. And our food. This was your food. Okay. Oh my goodness. Oh, You're yeah. from which country? United States. United States. We are from India. Oh, you're on a holiday. Yes. This kid's he is big fan of US. He follows all one of the famous YouTubers from USA is Mr. Beast. Yes, I know. So he follows all the YouTubers you might have heard, you know. Maybe my granddaughter does. Yeah. Yes. So much to see. Right. We landed a day before yesterday, and till then we have been moving. You know, at night we go to bed, just sleep and wake up at 5 in the morning and come back again. So much, you know. Yeah. A lot of things to explore. We went to the top of the Marina Bay Sands. Yes. Did you do that? We'll do it in the evening. Oh, we did it So how much time did you spend there? a couple hours. Couple of. Just eating breakfast and Okay. looking. So it must be very nice experience. Yes, it was. The air, I don't find it so hot here as people said it would be. Okay. Oh yeah. Maybe you do or don't. I don't know. India's hot. Yeah, India is more Hotter. hotter than Singapore. Yes, I think this feels very pleasant. So for how long you gonna stay in Singapore? Well, we've been here about 10 days and we go home on Wednesday. Okay. So it's been 10 days you are in Singapore. So you must have seen everything till then. Well, my daughter lives here. Okay, your daughter lives here. But we went to the gardens. It was so scorching. It was so heat that we did not even stay there outdoor. Oh. We went We- the children's. Which one? Children's. There's the a festival camp going on. Yeah, there's a festival going in the Garden of Bay. Oh. So ये हम लोग आ गए एलवी स्टोर में, जो कि आई थिंक पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौता है जो पानी के अंदर है। ये देखो हम पानी वाले स्टोर में हम लोग खड़े हुए हैं, और वो जो सामने राउंड वाला दिख रहा है वो एप्पल का स्टोर है, और ये एलवी वाला जिसमें हम खड़े हैं। ये इस स्टोर का दूसरा साइड है, जहाँ पे आप देख सकते हो नीचे पानी है और ये पानी के अंदर स्टोर है, और यहाँ से ये टावर दिख रहे। जनरली लोग इसको बाहर से ही देखते हैं, हम लोग अंदर ही आए हैं इसके। ये रहा वही एलवी का स्टोर गाइस, जिसमें हम अभी इंटरनली आपको दिखा के आए। ये बाहर से ये है, ये वाला, और ये रहा वो एप्पल स्टोर जो मैं वहाँ अंदर से आपको दिखा रही थी राउंड राउंड। तो अब हम लोग इस मॉल के टेरेस पे आ गए, जहाँ से पूरा मोस्टली सिंगापुर का जो मेन सिटी है उसके विजुअल्स आपको मिल जाएंगे। ये
मरलाइन आपको सामने दिख रहा होगा जिसमें पानी निकल रहा है, वो देखो, ठीक है। और इधर ये सारे बैंक्स हैं, DBS, HSBC, ये पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है। और ये है वो मॉल जिसमें हम लोग अभी 2 घंटे बैठ के आराम किया हम लोगों ने दोपहर में धूप में। और अभी टाइम हुआ है 4:15, लोग बाहर आ गए मरलाइन देखने के लिए। ये यहाँ से आप मॉल देख सकते हो। तो हम लोग अभी मरलाइन जा रहे हैं देखने के लिए, और इसके लिए हम लोग लेंगे पूरा राउंड कंप्लीट। यहाँ से हमने शुरू किया है और इधर से होते हुए हम लोग जाएंगे उधर। ये देखो मरलाइन इधर है, इसके पास जाएंगे। सो ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा राउंड है। एप्पल का स्टोर के पास पहुँच गए। यहाँ से बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं पर हम लोग नहीं जाने वाले अभी। चलो जी, हम लोग बस स्टॉप पे आ गए हैं। बस तो आ रही है, लेट्स सी वो हमारी है कि नहीं है। 74। सो फाइनली हम लोग मरलाइन पहुंच गए। बहुत सारा लंबा वॉक करने के बाद एकदम लाल हो गए यहाँ के वॉक में, बट वर्थ इट है ये वॉक भी ना। पूरा विजुअल्स बहुत ही अच्छा है। ये जो राउंड राउंड दिख रहा है यहाँ पे रात को लाइट शो होएगा। और जो वो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है साइंस म्यूजियम की। अगर किसी को साइंस म्यूजियम जाना हो तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये तो ऑब्वियसली मरीन बे सैंड है जिसमें हम शाम में जाने वाले ऑब्जर्वेटरी डेक पे, टॉप पे शोरूम। वहाँ से हम लोग चलना शुरू हुए थे। LV दिख रहा है ना, वो LV से स्टार्ट किए थे। इतना दूर है देखो। वहाँ से हम लोग वॉक करना शुरू किए थे। वॉक करते 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 पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड जाके ऊपर निकल के, और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। ये यहाँ की वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी में से एक है जिसमें सिंगापुर गवर्नमेंट की भी ओनरशिप है। और यहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे होटल। हाँ, सिंगापुर गवर्नमेंट शेयर करती है इसमें। हाँ, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट ओल्डेस्ट है ना। ओल्डेस्ट, हाँ हाँ, इसके स्ट्रक्चर से ही लग रहा है कि ये बहुत ओल्डेस्ट है। नहीं बेटा, आराम से। तो दिस इज अ डबल डेकर बस जिसमें हम लोग जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। जल्दी है। आ जाओ, नीचे उतरो ना, जाने देना पैसेंजर्स को। हम लोग 55 फ्लोर पे जा रहे हैं। 20 में हम ऑर्डर करते हैं, हालत खराब हो गई। और कितना स्पीड देखना इसका, इतना तो हम लोग एंटर कर गए अभी स्पेगो में, जो कि मरीना बे सैंड के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ से सिंगापुर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। और यहीं पे स्पेगो के पास इनका जो होटल है वहाँ पे एक इन्फिनिटी पूल है, जो कि वर्ल्ड क्लास का फेमस रूफटॉप इन्फिनिटी पूल है, जो सिर्फ होटल गेस्ट ही यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से भी पूरा सिंगापुर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। बहुत ही प्रिटी व्यू है यहाँ से भी। सो ये सब देखते देखते हमें शाम हो गई थी। उसके बाद शाम में हमने मरीना बे सैंड के पास लेज़र शो देखा, बट उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। उसके बाद हम लोग होटल रूम गए, सो गए, बहुत थक गए थे। सो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बीच पे, और सुबह के बजे हुए हैं अभी 6। तो मेट्रो से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी अंधेरा है, यहाँ पे इतना रोशनी हुआ नहीं है। हम लोग मेट्रो पे अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं। सो मेट्रो से हम लोग बीच जाने वाले हैं ताकि हम लोग फटाफट पहुँच जाएँ। और यहाँ पे जैसे हम लोग होटल से निकले तो थोड़ा अंधेरा था। 6 बजे यहाँ पे सिंगापुर में उतना दिन नहीं होता जितना दिन हमारे इंडिया में हो जाता है। हमारी मेट्रो आने वाली है 2 मिनट में। ये देखो, तो हम लोग मेट्रो में बैठे हुए हैं, बस पहुँचने वाले हैं अपना बीच स्टेशन पे। बेचारा बस उठा है और आ गया बीच में। तो हमने सेंटोसा एक्सप्रेस ले लिया विवो सिटी सेंटर से, जो हमें बीच पहुंचा देगी। इस सेंटोसा एक्सप्रेस में 4 ही स्टेशन है। लास्ट स्टेशन जो है बीच का स्टेशन है, जो विवो सिटी सेंटर से मिलती है। हार्बर फ्रंट से ऊपर विवो सिटी सेंटर है, वहाँ से कनेक्ट करती है। इस आज बारिश आ रही है और हम लोग बीच जा रहे हैं, तो हमारा सोने पे सुहागा हो गया और मज़ा आएगा हमें। बद्दी खान बताना टाइम। ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गया, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और ये देखो अभी यहाँ पे कम्प्लीटली दिन हुआ नहीं है। We have reached, yes, पलावन बीच, सिलोसा बीच। शटल भी यहाँ पे है, हम लोग शटल भी ले सकते हैं जो कि फ्री सर्विस है। अगर हमें एक बीच से दूसरे बीच पे ट्रांसफ़र करना है तो हम ये शटल ले सकते हैं। सैम वॉशरूम, तो संजय को वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम हमें दिख गया। कितना बड़ा है, यहाँ तक मेरे को हवा लग रही है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, देखो ये। सो ये यहाँ का बीच मेट्रो स्टेशन है जो सेंटोसा एक्सप्रेस से पड़ता है।
सो उसी से हम लोग यहाँ पहुँच गए सेंटोसा एक्सप्रेस लेके। ये देखिए, ये ऊपर प्लेटफॉर्म है। हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया। अभी मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि 7 बजे में तो बिल्कुल खाली है ये, तो हमें और मज़ा डबल आने वाला है। तो ये रास्ता है पलावन बीच जाने का, जिससे हम लोग जा रहे हैं। Wait, मिठू। तो द पलावन सेंटोसा वी हैव रीच्ड। तो ये है पलावन बीच जिसपे हम पहुंच गए हैं। What happened? शूज नहीं, यहाँ पानी में जाना है। मम्मी चलेंगे, मम्मी। गोदी ले लो इसको, थोड़ी देर गोदी ले, कंफर्टेबल हो जाएगा। तो मॉर्निंग कितना खाली बीच और इतना मज़ा आ रहा है ना। नीचे सैंड देखो। वेव स्ट्रॉन्ग आ रही तो इन्नू डर के बाहर आ गया। कान में गया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। वही तो है ये। हम शायद बीच की तरफ चले गए थे। हाँ, वहाँ से गए थे हम, उस साइड से। चलो लेट्स गो। सो हम लोग अब मलेशिया के लिए निकल रहे हैं। तो हमारा शाम तक का फ्लाइट है, तो बीच में हो सकता है हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा पेट भर के खा ले, इसलिए हमने 3 नान ऑर्डर कर दिए, दाल मखनी और 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिए हैं। बाकी वेजिटेरियन में और कुछ खास ऑप्शन है नहीं, बस साउथ इंडियन और ये है। और इसका टेस्ट बहुत ही बेकार। सो दिस इज़ द फेमस साउथ इंडियन टेम्पल, जो कि लिटिल इंडिया में है। सो लोग यहाँ शाम को सुबह विजिट करते हैं। सो ये एक फेमस साउथ इंडियन टेम्पल है जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, बहुत टाइम पहले से बना हुआ है। जितने भी तमिलियंस रहते हैं वो सब, ये देखिए 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। सब लोग ये इसको अटेंड करते हैं। अगर आपको एक टेम्पल भी विजिट करना है सिंगापुर में आकर, तो आप यहाँ कर सकते हैं। हम लोग अभी आ गए मुस्तफ़ा सेंटर, क्योंकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें एक ट्रॉली लेनी पड़ेगी। तो वो ट्रॉली लेने आए हैं हम लोग। ये इधर मुस्तफ़ा सेंटर बहुत ही फेमस है यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में वो बिग बाज़ार है या जो भी हमारी सुपर मार्केट्स होती है, वैसे ही है यहाँ पे सिंगापुर में। सो हम लोग अभी मुस्तफ़ा सेंटर आए हैं। ये देखो इसके आसपास का एरिया। लगेज जो बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बैग में आ नहीं रहा है। और फ्लाइट में भी हमारा वो जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैबिन बैगेज में। सो हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है और एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए सिंगापुर पे। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कोलालमपुर। तो अब आपको मलेशिया में मिलते हैं हम लोग कोलालमपुर में। तो सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2, जहाँ से हम लोग को टर्मिनल 4 पे जाना है, और वहाँ से हमारी फ़्लाइट है शाम की कोलालमपुर के लिए। तो हम लोगों ने पूरा चेक इन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है मलेशिया की फ़्लाइट का, और हम लोग अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे इस एयरपोर्ट का व्यू देखो, टर्मिनल 4 का। लगेज हमारे चले गए हैं। कुछ लगेज हमने अपने पास रखा है, ये रहा, क्योंकि इसमें यूने का खाना वाना है, दूध है, वो कभी भी कुछ भी मांग लेता है, तो ये हमने अपने पास रखा।
बाकी बीच में भी थोड़ा टाइम है, अभी 2-3 घंटे तो कुछ खाएंगे, उसके बाद फ्लाइट के लिए निकल जाएंगे। तो यूने और त्रिशु को यहाँ पे लेगोस दिख गए हैं, तो ये अपना लेगोस के साथ खेलने लग गए हैं यहाँ पे। कोई एक्टिविटी हो जो ये छोड़ दे, कहीं नहीं छोड़नी इन दोनों को। त्रिशु प्लाजा प्रीमियम है वो लाउंज। एक बार मैं एक बार कार ट्राई कर लूँ। हाँ वो वाला HDFC का देखो। वो करते हैं पर इंटरनेशनली आई डोंट नो, पर एक बार कर सकते। 9:20 की फ़्लाइट है कोलालमपुर के लिए। ये देखो ये रही एयर एशिया की, तो उसकी बोर्डिंग अब शुरू हो गई क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं। और ये इधर वेटिंग एरिया में बैठे हुए, इधर हमारी फ़्लाइट लग गई है। ये देखो ये रही एयर एशिया की फ़्लाइट। वहाँ पे ना वॉशरूम, हम लोग पहुँच गए कोलालमपुर एयरपोर्ट। और फ्लाइट में मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मेरे को ऊपर श्रग ही मिला बीच वाला, तो मैंने वही निकाल के पहन लिया। हम लोग थक चुके हैं, अब सीधा एयरपोर्ट से एग्जिट करेंगे, होटल जाके सो जाएंगे और आपसे मिलते हैं हम लोग कल के व्लॉग में। बाय बाय गाइस।